कानपुर में साइबर ठगों की तोड़ी योगी फोर्स ने कमर। फोन पर पुलिस बनकर देते थे धमकी, करते थे ठगी। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर किया करोड़ों का खेल। गांव में बैठकर देश भर के लोगों को बना रहे थे शिकार। 2 करोड़ की ठगी का खुलासा, कैसे फंसाते थे लोग, सब जानिए। कई बार आपके मोबाइल पर अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। सामने वाला खुद को पुलिस अधिकारी बताता है। कभी कहता है कि आपका नाम किसी बड़े केस में आ गया है, कभी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाता है, तो कभी सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देता है। घबराहट में कई लोग बिना सोचे समझे अपने बैंक खाते की जानकारी दे देते हैं या पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या भविष्य में ऐसी कॉल आए तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कानपुर से एक ऐसे साइबर गैंग का खुलासा हुआ है जिसने इसी तरह देश भर के लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। आइए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सचेंडी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यह गैंग गाँव के बागों और खेतों में बैठकर अलग अलग राज्यों के लोगों को फोन करता था। कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताता था, कोई डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाता था, तो कोई अश्लील वीडियो केस में फंसाने की धमकी देकर लोगों से पैसा ऐंठता था। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर भी लोगों को ठगा जाता था। शुरुआती जांच में करीब 2 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह स्थानीय लोगों की बजाय दूसरे राज्यों के लोगों को ज्यादा निशाना बनाता था। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लोगों से संपर्क किया जाता था ताकि पहचान होने का खतरा कम रहे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 29 मोबाइल फोन, 3 कारें और कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। जाँच के दौरान 48 IMEI नंबर और 68 मोबाइल नंबर सक्रिय मिले। वहीं राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़ी 189 शिकायतें भी सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम बैंक खातों और UPI के जरिए मंगाई जाती थी। आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गाँव के कुछ युवाओं को कम समय में ज्यादा कमाई का लालच देकर इस साइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अपराध से बनाई गई संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साथ ही इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। ये साइबर वज्र ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आज सचिंडी थाना क्षेत्र में 4 गांवों में रेड कराई गई थी और इसमें से 13 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। उनके पास से 3 वाहन रिकवर हुए हैं और 29 जो है मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड और आईफोन बरामद हुआ है। सिम बरामद हुए हैं और इनके विरुद्ध 179 NCRP पर जो है अभियोग पंजीकृत हैं। और क्योंकि इनको जो है 1 हफ्ते में ये सिम बदल देते थे, वो कई सिम इन्होंने गायब करे हैं, जिसकी अभी जांच पड़ताल होने के बाद लगता है कि इन पे हज़ारों जो अभियोग पंजीकृत हैं। 7 राज्यों में हमने जो जांच में आया है, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके 7 राज्यों केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इनके द्वारा अपराध कारित किए गए हैं। और इनका संगठित ढंग से ये अपराध कर रहे थे। जो इनके गांव में जो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ पर सड़कों बनाने का भी ये लोग विरोध करते आए हैं। आज ये बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है और अभी इनके साथी जो 20 लोग हैं वो फरार हुए हैं। ये जो है क्राइम ब्रांच बन करके और पुलिस के जो आईडी, किसी भी अधिकारी की एक आईडी व्हाट्सएप पर बनाते थे और लोगों को जो है फ़ोन करते थे, धमकाते थे। और जो सरकार की जो लोगों की खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके जो लाभार्थी हैं उनको फ़ोन करते थे कि आपकी प्रोसेस फाइल प्रोसेस में है और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और ऑनलाइन ये जो है गेमिंग साइट से अपनी आईडी बनवा करके और QR कोड जनरेट करा करके जो विक्टिम है उस पर पैसा डलवाते थे और वो पैसा गेमिंग जो बोगस गेमिंग साइट्स हैं उनको भिजवाते थे। 30% वहाँ उसको पेमेंट देने के बाद से बाकी पैसा इनके पास आता था। और जो जन सेवा केंद्र है या अन्य जगहों पर ये अपने आए QR कोड है उसके से पैसा कैश विड्रॉल करते थे या जो है म्यूल खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। इनके जो खातों से अभी तक जानकारी मिली है 2 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा जो इनके द्वारा फ्रॉड किया जा चुका है। ये मामला सिर्फ कानपुर का नहीं बल्कि हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले
व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है। अगर कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सरकारी अधिकारी या किसी एजेंसी का कर्मचारी बताकर पैसा मांगता है, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है, किसी केस में फंसाने की बात करता है, तो घबराइए नहीं और तुरंत उसकी सच्चाई जांचिए, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी आपकी ज़िंदगी भर की कमाई बचा सकती है। अपने सहयोगी शेखर के साथ दीपक यादव, जेएमबी न्यूज़, कानपुर।